जिला प्रशासन नवागत आरटीओ के आते ही शुरू हुई बसों की सघन जांचें, परिवहन महकमे में बचाव। दिशा में नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारियों ने निकाली जागरूकता रैली। कलेक्टर और सीएमओ ने दिखाई हरी झंडी। आम जनता से स्वच्छता सर्वेक्षण में सहयोग के लिए की अपील। सरगुजा में एनएसयूआई ने संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय के कुलसचिव को सौंपा ज्ञापन। पुनर्मूल्यांकन के परिणाम जल्दी जारी करने की मांग। उग्र आंदोलन की भी दी चेतावनी। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में एक बार फिर कोरोना की दस्तक। सैनिक स्कूल के 8 अधिकारी कर्मचारियों संक्रमित। जिले में एक हफ्ते के भीतर 80 के पार पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा। और जगदलपुर में एक परिवार के पारिवारिक विवादों को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित। महिला ने सुनाई आप बीती। ससुर और देवर पर लगाए जान से मारने के आरोप। नमस्कार, संवाद न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं एम सागर। जीरापुर नगर के रवि सोनी मां नर्मदा की 3600 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर जीरापुर लौटे तो जीरापुर नगर की धर्म प्रेमी जनता ने रवि सोनी के आगमन पर जगह जगह पुष्पमाला और साफा पहनाकर स्वागत किया। इसके साथ ही शोभा यात्रा भी निकाली गई। बता दें कि रवि सोनी बीती 29 नवंबर को ओमकारेश्वर के दक्षिण तट पर आकर गोमुख घाट से पूजन करके संकल्प लेकर मां नर्मदा की पैदल यात्रा पर निकले और 82 दिनों में मां नर्मदा नदी की परिक्रमा पूरी करते हुए 19 फरवरी को नर्मदा जयंती के पावन अवसर पर मां नर्मदा की आरती कर उज्जैन बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेकर आज जीरापुर लौटे हैं। जिनके स्वागत की तैयारियां नगर वासियों द्वारा जगह जगह बैनर पोस्टर लगाकर पुष्पमाला और साफा पहनाकर स्वागत कर ढोल नगाड़े के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। बता दें कि मां नर्मदा विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है। आज दिन राजनीतिक दुर्विरोधी अपने विचारों से तहलका मचाते रहते हैं। पक्ष और विपक्ष लोकसभा हो या विधानसभा, दोनों ही जगह ही आमने सामने तो होते हैं। साथ ही सोशल मीडिया और मीडिया में भी अपने विचारों को रखते हैं, लेकिन इनके विचारों से कभी कभी हालात इतने बदतर हो जाते हैं कि अपने बयान पर नेताओं को माफी भी मांगनी पड़ती है। ऐसा एक मामला प्रदेश के राजगढ़ जिले से आया है, जहां प्रेस वार्ता में भाजपा जिला अध्यक्ष के बोल बिगड़े और उन्होंने कोरोना महामारी को कोरोना महाकाल बीमारी बता दिया, जिसको लेकर अब कांग्रेस के पूर्व विधायक ने तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की और नेता को मंदबुद्धि कह दिया। साथ ही कहा कि महाकाल तो सभी बीमारियों को हरने वाले हैं। भाजपा नेता की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, भगवान महाकाल उन्हें सद्बुद्धि दे। उन्होंने कोरोना को महाकाल का नाम दिया है। उनकी सही बात है कि उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। महाकाल तो सभी बीमारियों को हरने वाले होते हैं और ये कोरोना को महाकाल बता रहे हैं। इनकी बुद्धि पे तरस आता है और इनकी मानसिकता को प्रदर्शित करता है। सर, वो कहते हैं कि कांग्रेस अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के कारण भाव में होता है, मध्य प्रदेश सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती, कांग्रेस को तो बस नौटंकी करना। ऐसा नहीं है। जब भी डीजल पेट्रोल के रेट, जब यूपीए की सरकार थी, रेट बढ़े थे, तो इनके ही केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और इनके सभी, चाहे वो राजनाथ सिंह जी हो चाहे कोई हो, इन सब लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया था। उस समय अंतर्राष्ट्रीय का बाजार नहीं थे, लेकिन आज मध्य प्रदेश में जो टैक्स लगाया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, वो इतनी भारी मात्रा में है कि अगर उस टैक्स में आधा टैक्स कर दे तो आज मध्य प्रदेश में डीजल और पेट्रोल के रेट में कम से कम 20 से 30 रुपए लीटर कम हो सकता है। बुरासा नगर में कोरोना महामारी के चलते काम कर रहे कोरोना योद्धाओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें स्वास्थ्य कर्मी, पुलिस कर्मी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के पत्रकार साथी सहित समाज सेवी संस्थाओं का मां शक्ति माता मंदिर प्रांगण में तालाब किनारे समाज सेवी शांतिलाल कुमावत के द्वारा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। बता दें कि समाज सेवी शांतिलाल कुमावत अपने जन्मदिन पर ब्लाइंड बच्चों के स्कूल में अपना जन्मदिन मनाते हैं, पर इस बार कोरोना काल के चलते संभव नहीं हो पाया, जिसके चलते कोरोना योद्धाओं का सम्मान समारोह रखा गया। सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि जिला पंचायत के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह राजपूत रहे, जहां अपने उद्बोधन इस कार्यक्रम की सराहना की। इस अवसर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कुमावत को शॉल श्रीफल से सम्मानित किया और नगर के पत्रकारों ने कुमावत का साफा बांधकर पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर नगर से पधारे सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कुमावत का स्वागत किया। ये जो प्रोग्राम आज हमारे भाई शांतिलाल जी
कुमाऊं द्वारा जो कोरोना योद्धा का प्रोग्राम जो रखा गया सम्मान का, निश्चित है बहुत तारीफ काबिल है। और इस कार्यक्रम की जो बड़ी विशेषता थी वो विशेषता ये है कि उन कोरोना योद्धाओं का जो मतलब बहुत छोटे से छोटे आंगनवाड़ी से लेके अपन नगर पंचायत और नगर पंचायत के भी वो कर्मचारी जो रात दिन इसमें मेहनत करते रहे, उनका अगर स्वागत किया है तो कुमाऊं फैमिली का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और ये इस तरह का हर समाज सेवी अपना अगर सोच कर रखें, ये ऐसा प्रोग्राम सफल होना चाहिए और इसे करना चाहिए। हम लोग जैसे नगर परिषद की सेवाएं हैं, पुलिस की सेवाएं हैं, पुलिस की सेवाएं, ये लोग तो 24 घंटे सेवाएं देते ही हैं, पर आप लोगों ने उसकी महत्ता को समझा कि कोरोना जो विश्वव्यापी समस्या थी उसमें सभी लोगों ने कोरोना योद्धा के रूप में कार्य किया। बहुत सारे लोगों ने अपनी जानें भी गंवाई है इसके लिए, लोगों की सेवाएं करते हुए। उसके लिए आप सम्मान कर रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं। दमोह में हॉकी दमोह के तत्वाधान में सद्भावना महिला हॉकी मैच का आयोजन स्टेडियम स्थित एस्ट्रो टर्फ मैदान पर किया गया। बता दें कार्यक्रम में अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष मालती असाटी, समाजसेवी भाजपा नेत्री कविता राय, समाजसेवी मंदाकिनी पटेल उपस्थित थी। हॉकी दमोह की ओर से मालती असाटी का शॉल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया गया। इस अवसर पर समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए कविता राय और मंदाकिनी पटेल को भी सम्मानित किया गया। इस दौरान हॉकी मध्य प्रदेश कोषाध्यक्ष ललित नायक द्वारा स्वागत भाषण के माध्यम से आगंतुक अतिथियों का स्वागत किया और नगर पालिका अध्यक्ष मालती असाटी द्वारा खिलाड़ियों को प्रदान की गई सामग्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए 26 फरवरी से 3 मार्च तक आयोजित होने वाली अंतर जिला महिला हॉकी टूर्नामेंट के बारे में जानकारी दी गई। वहीं मालती असाटी और कविता राय ने भी अपने उद्बोधन में खिलाड़ियों को अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। श्रीमती मालती असाटी जी, मंदाकिनी जी और हमारी बहन कविता राय जी यहाँ खेल मैदान पर फीडर सेंटर के खिलाड़ियों को और दमोह जिले के नवनियुक्त खिलाड़ियों को जो यहाँ पर आशीर्वाद के स्वरूप हाकियाँ प्रदान की हैं, उनके प्रति हॉकी दमोह अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता है। भविष्य में आगामी 26 तारीख से जो जहां पर महिला हॉकी टूर्नामेंट होने जा रहा है उसमें भी इसी तरह का सहयोग हमें मिलता रहेगा, ऐसी अपेक्षा है। सिंगरौली जिले में नवागत आरटीओ संतोष पाल के आते ही परिवहन महकमे में हड़कंप मच गया है। बता दें कि अभी तक जिले का परिवहन विभाग लापरवाही को लेकर सुर्खियों में रहा है, लेकिन जिले में नवागत आरटीओ संतोष पाल के आते ही बस, ट्रक और ऑटो सहित विभिन्न वाहनों की फिटनेस, परमिट सहित अन्य कागजातों की सघन जांच शुरू हो गई है। बता दें कि आज आरटीओ संतोष पाल ने बेड़न बस स्टैंड में पहुंचकर करीब 25 बसों का निरीक्षण किया, जिसमें कुछ बसों पर जुर्माना किया तो कुछ को हिदायत देकर छोड़ दिया गया और ज्यादा जर्जर कंडम बसों का रजिस्ट्रेशन, फिटनेस रद्द कर दिया गया। वहीं आरटीओ संतोष पाल ने कहा कि जिले में शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में भी सघन जांच की जा रही है और ओवरलोड कंडम जर्जर वाहनों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि नए आरटीओ संतोष पाल की कार्रवाई को देखते हुए मोटर मालिकों में हड़कंप मच गया है। इससे पहले सीधी बस हादसे में 54 मौतों के बाद शासन और प्रशासन में हड़कंप था, जिसके बाद पुराने आरटीओ को निलंबन कर नए आरटीओ की प्रतिस्थापना की गई है। 24-25 बसों की जांच हुई थी, जिसमें कुछ जुर्माना भी लिया गया है, कुछ को हिदायत देके छोड़ा गया है। आज सुबह से ही कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है तथा बस स्टैंड से बेड़न का औचक निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण में तकरीबन अभी तक 22 से 24 बसों की जांच की गई है। उसमें से एक बस जो कि जर्जर हालत में थी, उसकी मौके पर फिटनेस निरस्त कर दी गई है और ये अभियान हमारा तब तक चलता रहेगा जब तक कि ओवरलोडिंग तथा वाहनों की स्थिति में सुधार। रविवार को नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारियों ने जागरूकता रैली निकाली, जिसे कलेक्टर और सीएमओ ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बता दें कि विदिशा जिला अस्पताल के सामने से नगर पालिका के तमाम अधिकारी कर्मचारी, सफाई वाहन, दमकल वाहन, अधिकारियों के वाहन सहित सफाई कर्मी भी रैली के रूप में शहर के मुख्य मार्गों से निकले, जिन्हें कलेक्टर और नगर पालिका प्रशासक डॉक्टर पंकज जैन, सीएमओ सुधीर सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। बताया जा रहा है कि रैली का उद्देश्य वर्ष 2021 के स्वच्छता सर्वेक्षण में विदिशा नगर पालिका को क्षेत्र को ऊंचाई पर ले जाने का है। आम जनता से स्वच्छता सर्वेक्षण में सहयोग की अपील को लेकर ये रैली निकाली गई है। बताया गया है कि रैली सांची रोड से शुरू होकर गांधी चौक, नीमताल सिविल लाइन क्षेत्र, पीतल मिल चौराहा, खरीफ फाटक रोड, माधवगंज, निकासा, तिलक चौक, बड़ा बाजार होकर वापस हॉस्पिटल रोड पर समाप्त हुई। वहीं सीएमओ सुधीर सिंह ने बताया
कि हम आम जनता के बीच ये संदेश देना चाहते हैं कि नगर पालिका के पास साफ सफाई से लेकर अन्य प्रकार के कितने संसाधन हैं। सफाई को लेकर हम लगातार प्रयासरत हैं और आम जनता से भी इसमें सहयोग की अपील करते हैं। पालिका के स्वच्छता वाहन रैली का आज प्रोग्राम था। इसमें हम ये दिखाना चाहते हैं आम जनता के बीच कि हमारे कितने संसाधन, कितने व्यक्ति सफाई व्यवस्था में विदिशा के लिए लगे हुए हैं और जी जान से एक करके लगे हुए हैं। हमारा बहुत बड़ा अमला इसमें लगा है और सबसे बड़ी बात है इस रैली के माध्यम से जनता में यह संदेश देना कि बिना जन सहयोग के हम कुछ अकेले नहीं कर सकते। स्वच्छता में जनता का साथ मिलना बहुत ज़रूरी है, तभी हम स्वच्छता के पूर्ण उद्देश्य को प्राप्त कर सकेंगे। और इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत आज ये रैली निकली है। इस रैली को हमारे अध्यक्ष एवं प्रशासक आदरणीय कलेक्टर महोदय ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है और एक संदेश दिया है, आम जनता से अपील किया है कि इस रैली के माध्यम से जनता अधिक से अधिक संख्या में हमसे स्वच्छता में जुड़े। राजगढ़ पुलिस को चोरी और नकबजनी के अपराध में वर्ष 2016 से फरार 8,000 रुपए का इनामी आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल हुई है। बता दें कि राजगढ़ में संपत्ति संबंधित अपराधों में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए जिले में जारी विशेष अभियान के तहत जिला पुलिस कप्तान द्वारा लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं, जिसके चलते पुलिस अधीक्षक राजगढ़ के नेतृत्व और एसडीओपी खिलचीपुर निशा रेड्डी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी माचलपुर के हमला टीम का गठन किया गया था, जहां गठित टीम द्वारा लगातार फरार आरोपियों की धरपकड़ की गई, जिसमें पिछले 2 माह से थाना माचलपुर के फरार 12 आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल हुई है। इसी के तहत मुखबिरी द्वारा सूचना पर थाना माचलपुर में पंजीकृत अपराध के तहत 2016 से फरार आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। वही आरोपी से पूछताछ कर आरोपी को न्यायालय में पेश किया जाएगा। केंद्र सरकार के कृषि कानून और बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर आज कांग्रेस जिला अध्यक्ष सागर सिंह बेस के नेतृत्व में कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर लोरमी के वक्त बोरतरा से बनमपुर तक 7 किलोमीटर बैलगाड़ी में मोटरसाइकिल लादकर और पैदल रैली निकालकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया, जहां पुलिस और कांग्रेसियों के बीच झूमाझटकी भी हुई। वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष द्वारा सभा का संचालन किया गया, जहां सभा को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया और जमकर निशाना साधा। वहीं वादाखिलाफी करने और किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया और कांग्रेस को किसान हितैषी बताया। वहीं केंद्र सरकार से 3 महीनों से चल रहे किसान आंदोलन में बैठे किसानों की मांगे को पूरा करने और कृषि कानून वापस लेने को कहा। वहीं बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को कम करने की भी बात कही। साथ ही कांग्रेस के इस पैदल रैली में जिला और ब्लॉक के सभी पदाधिकारी एक साथ मंच पर दिखे। किया है इसके विरोध में गांव-गांव जागरूकता फैलाने के लिए, गांव के किसानों को जागृत करने के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आज जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा यह पदयात्रा आयोजित है। और आप देख रहे हैं कि सारे पूरा जिला जो है, पूरे जिले के चाहे महिला कांग्रेस हो, चाहे युवा कांग्रेस हो, चाहे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी हो, सारे लोग एकजुट होकर आज मैदान में उतर चुके हैं। और मान के चलिए ये एक शंखनाद है मुंगेली जिले में, आने वाला समय कांग्रेस का समय है। यह मान के लगातार कांग्रेस के द्वारा की जा रही थी, मगर अभी तक के मोदी की सरकार के द्वारा जो भी नहीं इस समय में अगर आज कार्रवाई मांग कर लगानी होती है। देखिए, ये उनका घमंड है, मोदी सरकार का जो है घमंड है, यही अहंकार, इसी अहंकार को हम चकनाचूर करेंगे। और आप भी जान रहे हैं कि पूरे भारत में 2/3 अगर बहुमत से हमारी सरकार आई है, केंद्र में हमारे छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार आई है, तो ये जो क्रांति का जो बिगुल है वो छत्तीसगढ़ से ही बजेगा। दिल्ली में प्रदेश के किसान वहाँ धरने में बैठे हैं। 3 काला कानून जो मोदी सरकार ने अध्यादेश लाकर लगाया है, उस कानून के खिलाफ जो किसानों के अहित होगा, इसलिए उन्होंने वहाँ पे धरना दिया है। उनके समर्थन में हमारे छत्तीसगढ़ किसानों के समर्थन में छत्तीसगढ़ के सभी हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता, किसान भाई पूरे देश में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के दिशा निर्देश, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय मोहन मरकाम जी के आदेशानुसार ये पद यात्रा हर जिले में की गई है। लाखों में सभाएं हो रही है, पत्रकार वार्ता हो रहे हैं। आज मेरी तबीयत खराब नहीं है और हम लोग आज जिला के अध्यक्ष के और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश और हमारे मोहन मरकाम जी के निर्देश के अनुसार जो पद यात्रा निकाले गए हैं, जो किसान केंद्र सरकार 3 काला कानून लागू किए हैं, उसके विरोध में सारे किसान लोग, पदाधिकारी लोग, कार्यकर्ता जितने भी यहाँ उपस्थित हैं वो सब पद यात्रा में शामिल हुए हैं।
छत्तीसगढ़ भाजपा महिला मोर्चा ने राज्य में महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार को लेकर वर्तमान कांग्रेस की सरकार पर जमकर हमला बोला। बता दें कि महासमुंद जिला भाजपा महिला मोर्चा ने प्रदेश सरकार के खिलाफ सड़क से सदन तक हल्ला बोल के तहत वर्तमान सरकार की नाकामी को बताते हुए आज बागबाहरा में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। वहीं भाजपा जिला महिला मोर्चा ने बताया कि कांग्रेस के शासनकाल में पुलिस सिर्फ अपराधियों का साथ दे रही है। बता दें कि कुछ दिन पहले बागबाहरा के ग्राम नर्रा में हुए आंदोलन में पुलिस द्वारा ग्रामीणों और महिलाओं के साथ बर्बरता की गई थी, जिस घटना को आज महिला मोर्चा ने पुलिस द्वारा निंदनीय कृत्य बताया। वहीं धरना प्रदर्शन में भाजपा के कई वर्तमान और पूर्व नेताओं सहित महिला मोर्चा महिला अध्यक्ष के साथ कई भाजपाओं ने धरने में हिस्सा लिया। में पुलिस ने जो अत्याचार किया है वह असहनीय है और इसके लिए सांसद जी के नेतृत्व में मैं, सांसद जी और प्रीतम दीवान जी नर्रा के हमारे बहनों को और भाइयों को लेकर राज्यपाल महोदय से मिले थे। राज्यपाल महोदया ने स्वयं उनके चोट को देखा, डीजीपी को फ़ोन किया, उनको लिखित में दिया और डीजीपी ने उनके कुछ महिलाओं का मुलाजा करने के लिए महिला थाना रायपुर में निर्देश दिया। महिला थाना रायपुर में 8 महिलाओं का रिपोर्ट दर्ज हुआ और वहाँ जिला चिकित्सालय रायपुर में उनका मुलाजा हुआ है। बाकी महिलाओं का और पुरुषों का मुलाजा नहीं हुआ है, इसलिए आज जो ज्ञापन दिए हैं उसके साथ ही हमने जिला प्रशासन से और पुलिस प्रशासन से आज आग्रह किया है कि बाकी महिलाओं का भी और पुरुषों का भी डॉक्टरी मुलाजा करे। सरगुजा जिले के मेंढराकला में स्थित सैनिक स्कूल में एक साथ 8 अधिकारी कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जहां 8 अधिकारी कर्मचारी 7 फरवरी को सैनिक स्कूल में परीक्षा में शामिल हुए थे, जिसमें 250 से अधिक बच्चों की परीक्षा ली गई थी। साथ इन बच्चों के साथ अभिभावक भी आए हुए थे। वहीं सैनिक स्कूल में खबर लगते ही स्कूल में हड़कंप मच गया। बताया गया कि सैनिक स्कूल के टीचर को सर्दी, खांसी और बुखार की शिकायत थी। जांच के बाद रिपोर्ट जिनकी पॉजिटिव आई है। इसके साथ संक्रमितों की संख्या बढ़ने के साथ सरगुजा में एक हफ्ते के भीतर संक्रमितों का आंकड़ा 80 के पार पहुंच गया है। इसी को लेकर जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी पीएस सिसोदिया ने कहा कि स्कूल में 90 लोगों का एंटीजन टेस्ट किया गया था, जिसमें 8 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस संबंध में हमने उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया है। स्कूल के बच्चों और अन्य स्टाफ का आज कोरोना टेस्ट किया जाएगा। सैनिक स्कूल में जो वहाँ का स्टाफ है, कर्मचारी हैं, कुछ टीचर्स हैं, कुछ अन्य कर्मचारी हैं, उनको पॉजिटिव निकले हैं। टोटल अभी तक 8 लोगों को पॉजिटिव निकले हैं। नहीं, अभी तो हमारे पास में 100 लोगों से ज़्यादा जांच करनी बाकी है। टोटल हम लोग करने का आज करवा रहा हूँ और अगर उसमें जो पॉजिटिव पाते जाते हैं उनको आइसोलेट किया जाएगा। उस एरिया को जो नियम कंटेनमेंट जोन बनाते हुए कार्रवाई की जाएगी। गायत्री शक्तिपीठ हरिद्वार के मार्गदर्शन में हर हर गंगे घर घर गंगे का रथ पवित्र गंगा जल लेकर रथ यात्रा पर है, जो कि हर घर में जाकर पवित्र गंगा जल को स्थापित कर रहा है। बता दें कि इस रथ यात्रा का उद्देश्य सभी लोगों को गंगा का दर्शन और पूजन घर बैठे कराना है, क्योंकि कोरोना काल की वजह से इस साल श्रद्धालुओं को गंगा स्नान और पूजन नसीब नहीं हो सके थे, जिसे पूरा करने के लिए ये रथ शांतिकुंज हरिद्वार से शुरू होकर हर घर गंगा जल स्थापित कर रहा है। इसी के तहत हरिद्वार से निकला रथ आज बागबाहरा कोमाखान होते हुए नर्रा इकाई तक पहुंचा, जहां 48 घरों में पवित्र गंगा जल स्थापित किया गया। जगदलपुर में एक परिवार के पारिवारिक विवादों को लेकर प्रेस वार्ता रखी गई, जिसमें परिवार की महिला सदस्य विशाखा देवांगन ने प्रेस वार्ता में अपने ससुर और देवर पर आरोप लगाते हुए बताया कि उनके पति की मृत्यु के बाद हिस्से की संपत्ति उनके 2 बच्चों को मिलनी चाहिए थी, पर ससुर मुरलीधरन देवांगन और उनके पुत्र प्रदीप देवांगन और अशोक देवांगन के षड्यंत्र के चलते उनको संपत्ति नहीं मिली, जिसके चलते परिवार की स्थिति बेहद कमजोर हो गई है और मां के पक्ष के सहयोग से उनके परिवार का भरण पोषण हो रहा है। वहीं ससुराल पक्ष पर जान से मारने की धमकी के आरोप लगाए गए हैं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने कलेक्टर रजत बंसल, पुलिस अधीक्षक दीपक झा, तहसीलदार जगदलपुर और पुलिस थाना कोतवाली को आवेदन कर न्याय की गुहार लगाई है। हमारा पैतृक संपत्ति का चल रहा है कोर्ट में आज से 7 साल हो गया और मेरे पति का डेथ आराम से बताइए, आराम से बताइए। कलेक्टर महोदय से, एसपी साहब से आए दिन लोग
परेशान करते हैं और धमकी देते हैं कि उनको जो करना है कर लो। प्रदीप देवांगन अध्यक्ष हैं वो, और अशोक देवांगन प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो, और अशोक देवांगन घूसखोरी में सस्पेंड। छत्तीसगढ़ राज्य में अवैध शराब तस्करी जोरों पर चल रही है। बता दें कि यहाँ आए दिन किसी न किसी जिले से अवैध शराब तस्करी पर पुलिस की कार्रवाई की खबर सामने आ रही है। ऐसे एक मामला राज्य के जांजगीर चांपा जिले से सामने आया है, जहां डबरा थाना पुलिस ने एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। उसके पास से पुलिस ने 75 पाव देशी मदिरा जब्त की है, जिसकी कीमत करीब 7,000 रुपए बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने आरोपी को खरकेना रोड पर घेराबंदी कर गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपी के पास से मदिरा और बाइक जब्त कर उसे न्यायिक रिमांड में पेश किया गया। उम्र 49 वर्ष साकिन चंद्रपुर बस स्टैंड का आदमी जो है कोटमी देसी शराब भट्टी से भारी मात्रा में शराब लेकर जा रहा है अवैध रूप से बिक्री के लिए। सूचना पे वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर हमरा स्टाफ के घेराबंदी किए और इनको जो है कोटमी से आगे खरकेना के पास में घेराबंदी कर पकड़े और इनके पास से एक झोला में 75 पौवा देसी प्लेन और मसाला दारू पकड़े हैं और मोटरसाइकिल दारू को जब्ती किए हैं। दारू का कीमत लगभग 6,400 रुपये है और जुमला कीमत जो मोटरसाइकिल मिला के 21,400 का जब्ती किए हैं। और NSUI सरगुजा द्वारा संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय के कुल सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें पुनर्मूल्यांकन के परिणाम को जल्दी जारी करने की मांग की गई है। वहीं NSUI प्रदेश सचिव आतिफ रजा ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन परिणाम जल्दी नहीं आने की वजह से छात्रों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे वे आने वाले परीक्षा का भी फॉर्म भरने में असमर्थ हैं। इसके साथ ही NSUI छात्र नेता साकेत केडिया ने कहा कि पहले तो छात्रों को एक बार फीस जमा करके पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करना पड़ा और अब उनका परिणाम नहीं आने की वजह से वो विशेष परीक्षा का फॉर्म भरने को मजबूर हो चुके हैं, जिसके लिए उन्हें अब दोबारा फीस जमा करना होगा। बता दें कि NSUI के अनुसार यदि परिणाम जल्द घोषित नहीं किए गए तो संगठन द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। हम लोगों ने 7 बिंदुओं पर विश्वविद्यालय के 7 बिंदुओं की मांग विश्वविद्यालय के सामने रखा, जिसमें पहला मांग था कि स्पेशल परीक्षा जो विशेष परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जा रही है उसके समय को बढ़ाने की, क्योंकि अभी कई सारे रिजल्ट अभी 1-2 दिन पहले आए हैं और वो छात्र विशेष परीक्षा नहीं भरे हैं, तो उनके लिए इस फरवरी के अंतिम दिन तक समय देने की मांग की गई, जिसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने उन मांगों को मानते हुए फरवरी के अंतिम दिन तक विशेष परीक्षा के फॉर्म भरने की अनुमति दी है। साथ ही हम लोगों ने मांग किया कि जिन कॉलेजों में BSc BCom LLB या जिसमें सीट अभी रिक्त बचे हुए हैं, छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया, सीट रिक्त बचे हैं, उनके लिए भी फिर से पोर्टल खोलने की भी मांग की, जिस पर चर्चा के बाद कुल सचिव महोदय ने खोलने का आश्वासन दिया है। LLB और MA का जो रिजल्ट बचे हुए हैं, रिवॉल्यूशन रिटोटलिंग का जो रिजल्ट बचे हुए हैं, जल्द से जल्द निकालने की बात की है, जिसके बाद विश्वविद्यालय ने कहा है कि इसे भी हम इस फरवरी के अंतिम दिवस तक सारे परिणाम और RVRT का भी कोशिश करेंगे कि निकल जाएगा। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए संवाद न्यूज। नमस्कार।